नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पत्रकारों के सामने जन सरोकार के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्रमुखता से उठाने की जरूरत है, क्योंकि देश के सामने कोविड-19 के साथ साथ बेरोजगारी का संकट भी बड़ा होने वाला है। लेकिन कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने खुद को ही एक मुद्दा बना दिया है और उस पर तुर्रा ये है कि अगर आप उनके साथ खड़े हो तो देशभक्त, वरना वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट तुरंत दे देते हैं, क्योंकि धमकियां पाकिस्तान से आनी शुरू हो गई हैं। और जिस पत्रकार को धमकियां पाकिस्तान से आने लगे उसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग वैसे ही दे देते हैं। पत्रकार सुधीर चौधरी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें पाकिस्तान से लगातार धमकी मिल रही है और इसका ऑडियो भी उन्होंने जारी किया है। सुधीर चौधरी का कहना है कि वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अभी तो सिर्फ केरल में एफआईआर हुई है, लेकिन उनके लोग जो इंडिया में बैठे हैं वो सुधीर चौधरी के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर कराएंगे। ब्लैकमेल कर लोगे? आपको तो केरला में आपकी एफआईआर कटी हुई है ना, बगैर जमानत के केरला में। अब दिल्ली में भी एफआईआर होगी, पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगी। जो बैठ के आप डीएनए भाषा चलाते हो ना, आवाम को वर्गलाते हो, बेवकूफ बनाते हो ना आप। आपने क्या समझा? ये जो मेरा नंबर है ना, ये सिर्फ एक दिन चलता है, एक दिन। लेकिन तेरा जो नंबर है ना, ये सारी उम्र चलने वाला नंबर है। अभी तू सिबर कर, तेरे साथ तू ऐसे ना इंसान नहीं है। मैंने तुझे इंसान समझा हुआ था, बड़े प्यार से तुझसे बात मैंने की थी। तो क्या करोगे अब? अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करूंगा। आपके केरला में आपके खिलाफ एफआईआर लिखी हुई है। जब ये आपने प्रोग्राम किया था, ये जो 3 रुकन वाला मुसलमानों के खिलाफ, ये तुम्हारी टीम केरला में है ना आपके ऊपर एफआईआर? ये तुम्हारी ही टीम है जिसने की है? सर मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ा फख्र है अपनी टीम पे, क्योंकि मेरी टीम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए है ना, फिर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगा भाई। क्यों? ये आपको कैसे पता कि निकलो यार, आपको तो मुकाबला मेरा खुद करना चाहिए था। ये आपको कैसे पता कि एफआईआर होगी सब जगह? ये लोग एफआईआर करने से पहले आपसे पूछते हैं? सर मैं वो बंदा हूँ, तेरी सोच है, आप लोगों की जहाँ सोच खत्म होती है ना, हमारी सोच वहां शुरू होती है। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता कि हमारी अप्रोच क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैंने आपको इंसान का बच्चा समझा था, आपसे बड़े प्यार से बात की थी। मैंने कहा चलो यार भाई है, कोई मसला नहीं है। तो आपने मेरा नंबर अगले लोगों को दे दिया। आप क्या समझते हो कि ये ऐसे ही है? ये नंबर मेरा सिर्फ एक दिन चलेगा, ठीक है? अच्छा, मैं चाहता तो आपको नंबर कई ग्रुपों में शेयर करता, तेरी वो खोचरी करवाता, तू याद रखता। लेकिन मुझे ये वो आदत नहीं है। आगे से जो मुझे ना ये गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं तेरे जो कारिंदे हैं, आरआरएस के जिसे बोलते हैं ना कारिंदे, बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल कर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताओ, ये सब कुछ आप ही लोग करवा रहे हो यहाँ पर, जो इंडिया में जो इतनी एफआईआर हो रही है? ये आप लोगों के मुकद्दर फूट गए हैं भाई, मुकद्दर फूट गए। आप लोग भगवान से दुआ करोगे, अल्लाह पाक आप लोगों पे रहम करे। बस ये देखो, मुझे ये बताओ, मोदी है या बीजेपी है या जो भी आपके सबका जो है, आपके जो आए हैं ना सीएम वगैरह, उन्होंने खत्म हो जाना है, उन्होंने चले जाना है। 5 साल बाद हर बंदे ने चेंज हो जाना है। आप लोगों ने रहना है, ठीक है? मीडिया वालों ने रहना है। तो आप लोग गैर जानबदार नहीं बन सकते। मुझे ये बताएं, हाँ, आप लोगों को गोदी मीडिया क्यों बोला जाता है? लोग इतनी अबड़ास क्यों निकालते हैं? आपके अपने बंदे ही आप लोगों को इतना बुरा भला कहते हैं, क्यों कहते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं, हमें तो कोई बुरा भला नहीं कहता, हमें सिर्फ पाकिस्तानी बुरा भला कहता है। हजारों वीडियो मैं आपको शेयर कर दूं, हजारों वीडियो जो आपने मेरी देखी होंगी, मैंने जो शेयर की है आपको वीडियो, बैठ के लोग क्या कर रहे हैं आपके बारे में, क्या तबसरे हो चल रहे हैं, पता है? तो आप इन्हीं लोगों से मिले हुए हो। सुधीर चौधरी ने यह भी सवाल उठाया कि आखिरकार उनका नंबर गया कैसे, और ये ऑडियो भी जारी किया कि कैसे पाकिस्तान में बैठा एक व्यक्ति उनके घर, ऑफिस और सारी जानकारी होने का दावा कर रहा है। आपने ये क्या सोचा कि मेरा नंबर आप देख के 4 बंदों को मुझे ऐसी वर्गला लेंगे? हाँ, वैसे मैंने तो मर्द का बच्चा तुझे समझा था यार। अच्छा, मर्द का बच्चा समझ लो, तू मर्द का बच्चा नहीं निकला यार। जवाब दे। तुम आईएसआई से बोल रहे हो? सर बस फिर वही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आईएसआई के एजेंट हो? अभी तो सर मेरी बात सुनो ना आप। मैं आपकी एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। मुझे फख्र है, आपके हर सफ में हम बैठे हुए हैं, हर सफ में।
अच्छा, तो तुम्हें मेरा पता, घर का पता भी पता है? हर चीज का, हर चीज केरला में आपके बगैर एफआईआर के आपके ऊपर एफआईआर निकली हुई है। अभी तो बंबई में होगी, दिल्ली में होगी या पंजाब में होगी। आप देखते जाओ आपको क्या होता है। आपने कल से बड़ी शरीफ होने के बादशाह ने मुसलमानों के 2 दिन पहले आप मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहे थे, अभी आप फौरन मुसलमानों की तरफ धारा शुरू कर दिया है। मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। यार ये दोगली पॉलिसी छोड़ दो, दो रंगी ना एक रंग हो जा। नहीं, मेरी एक ही पॉलिसी है, और मेरी पॉलिसी ये है कि जिहाद को हम यहाँ चलने नहीं देंगे इंडिया में। कोई मसला नहीं जहाद को, आपको पूरे जहाद को, मेरी बात सुने, जहाद को तो अमेरिका भी नहीं चलने दे रहा। ठीक है, 26/11 के बाद उन्होंने कहा कि सब मुसलमान टेररिस्ट को खत्म करेंगे। आपका ये मोदी आया था, डोनाल्ड ट्रंप आया था आपके इलाके में, हम मिलकर जी वी फाइट मुस्लिम टेररिज्म। आज वही मुस्लिम टेररिज्म के सामने वो सरेंडर किया हुआ, 17 साल से मार खा रहा है तालिबान से। आखिर उसने दोहा में मुलाकात करके उन्होंने कहा मेरी जान छुड़वाओ, पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है कि मेरी जान छुड़वाओ, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जाने दो। यार ये तुम लोग नहीं खत्म कर सकते, अल्लाह के बंदो, ये तुम लोग नहीं खत्म कर सकते। ये तारीख ही बहुत बड़ी है। चलो देखते हैं, कश्मीर अपने दिमाग से निकाल दो तुम। सर कश्मीर को छोड़ो, निकाल दिया दिमाग से। ये बस। आप ये जो माचिस है ना, माचिस आप लोगों ने अपना घर खुद जलाना है। ठीक है, आज मैं देख रहा था जो रेडी वाले हैं ना, जहाँ मुस्लिम है उनकी रेडियां खराब की जा रही हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है। जहाँ ये आपके अरेस्ट का झंडा लग रहा है उसको इजाजत मिल रही है। क्या वजह है? ये क्या तासब क्या फैलाया जा रहा है? आप लोग क्या तासब फैलाया जा रहा है? आप लोग क्या दिखाना? इस ऑडियो को जारी करते हुए सुधीर चौधरी ने एक और बात कही कि जो लोग मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं वो दरअसल पाकिस्तान के साथ हैं। इस बात पर ऐतराज हो सकता है क्योंकि पत्रकार रवीश कुमार ने भी गोदी मीडिया कहा। क्या वो देशद्रोही हैं? इस देश के लाखों नागरिक जिनके पास सुधीर चौधरी का ना नंबर है ना पाकिस्तान से कोई संपर्क है, वो भी गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अगर गोदी मीडिया शब्द की परिभाषा देखें तो गोदी मीडिया का मतलब मोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया का मतलब है वो मीडिया जो राजनीतिक दलों की गोद में बैठा हुआ है। गोदी मीडिया कांग्रेस समर्थित भी हो सकता है, गोदी मीडिया भाजपा समर्थित भी हो सकता है। गोदी मीडिया किसी भी राजनीतिक दल की गोद में बैठने वाले मीडिया को कहते हैं। तो इसको सुधीर चौधरी को अपने ऊपर लेने की आखिरकार आवश्यकता क्यों है? और सवाल यह भी उठता है कि माना सुधीर चौधरी को पाकिस्तान से धमकियां मिलना गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने पाकिस्तान में बैठे लोगों को सुधीर चौधरी का नंबर दिया, क्योंकि ऐसे लोगों की भी देश में कमी नहीं है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं सुधीर चौधरी के मुद्दे पर, क्योंकि सुधीर चौधरी जिस तरह से अपने ट्विटर का, अपने सोशल मीडिया का और चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ एक मुद्दे को लेकर खुद को ही मुद्दा बना दिया है। देश के सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। सुधीर चौधरी की टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो देश का कोई और मुद्दा दिखाई नहीं देता। ये दिखाई नहीं देता कि मजदूर सड़कों पर मर रहे हैं, देश के सामने बेरोजगारी का संकट आन खड़ा हुआ है, किसानों का गेहूं मंडी में कितना बिक रहा है, कितना भीग रहा है। ये सारे मुद्दे सुधीर चौधरी ने दरकिनार कर दिए हैं, खुद को ही एक मुद्दा बना दिया है। सिर्फ धर्म के आधार पर डीएनए होता है और सारे मुद्दों पर डीएनए क्यों नहीं होता? सुधीर चौधरी को यह सवाल खुद से करना चाहिए कि उन्होंने देश के किसानों पर कब डीएनए किया था। सुधीर चौधरी को खुद से यह सवाल करना चाहिए कि उन्होंने देश के बेरोजगारों पर कब डीएनए किया था। सुधीर चौधरी को यह सवाल करना चाहिए कि जो सड़क पर मजदूर मर रहे हैं उन्होंने उस पर डीएनए क्यों नहीं किया। सुधीर चौधरी को खुद से यह सवाल करना चाहिए कि देश के सामने जो आर्थिक संकट है उस पर आखिरी बार उन्होंने कब डीएनए किया था। सिर्फ खुद को मिल रही धमकियों, खुद के कार्यक्रम पर हो रही एफआईआर ही उन्हें दिखाई देती है। क्या एक व्यक्ति देश से बड़ा हो गया है? देश के मुद्दे खत्म कर आखिरकार सुधीर चौधरी को खुद का मुद्दा ही क्यों दिखाई देता है? उनको अगर पाकिस्तान से धमकियां मिली हैं तो वाकई उसकी जांच होनी चाहिए। ये मालूम करना चाहिए कि पाकिस्तान में उनका नंबर गया कैसे, और हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उन लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक पत्रकार की जिम्मेदारी क्या सिर्फ खुद तक सीमित है? और क्या एक पत्रकार की जिम्मेदारी सिर्फ धर्म पर आधारित कार्यक्रम करना ही है? कभी धर्म के बारे में जागरूक करते हैं, कभी जिहाद की परिभाषा बताने लगते हैं। और सुधीर चौधरी पर यह वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि देश के लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है कि सिर्फ जिहाद, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान ही देश के सामने बड़ा मुद्दा नहीं है। देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई
आर्थिक संकट, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, एक पहाड़ मुसीबत का आन खड़ा हुआ है देश के सामने। उससे निपटने की सबसे बड़ी चुनौती है। और जो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जिहाद के मसले पर, हिंदू मुसलमान के मसले पर, पाकिस्तान के मसले पर जहरीली भाषा का इस्तेमाल करते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह की एंकरिंग देश के भविष्य को किस तरफ ले जा रही है। लोगों को बुद्धिजीवी बनाने की बजाय सिर्फ एक विचारधारा से प्रभावित किया जा रहा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा। और ये कहा जाता है कि अगर आप इन सब मसलों पर उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो आप देशद्रोही हैं। तो इसीलिए ऐसे वीडियो बनाकर सिर्फ लोगों को जागरूक करने की कोशिश है। असर होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, क्योंकि गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लोगों को जागरूक करो। मानवता बहुत बड़ा धर्म है और यह कहा गया है कि मानव सेवा ही ईश्वरीय सेवा है। हिंदू धर्म का यही सबसे बड़ा संदेश है। और अगर आप सच्चे हिंदू हो तो सबसे पहले आपको सच्चा मानव होना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए हिंदुस्तान लाइव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।